हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे DFCCIL की तरफ से जो एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसीज आई है, इसके ऑफिशियल सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, और आपको बता दें इसका एग्जाम पैटर्न जो है इस बार चेंज हो गया है। पिछली बार एग्जाम पैटर्न कुछ और था और इस बार थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न में बदलाव आया है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिए और साथ ही इसके PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो सिलेबस का PDF है वहाँ पर हम प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस की। तो अलग अलग पोस्ट के लिए सिलेक्शन प्रोसेस अलग अलग है। सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में आपका होता है CBT टेस्ट। जो आपका इसमें CBT टेस्ट होता है वो 2 स्टेज में होता है, स्टेज 1 CBT टेस्ट और स्टेज 2 CBT टेस्ट। CBT टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इसमें मेडिकल टेस्ट होता है। इसके बाद इसमें आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं इसके स्टेज 1 CBT के और स्टेज 2 CBT के बारे में। तो यहाँ पर आप इस चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पर जो CBT 1 और CBT 2 है लगभग सभी पोस्ट के लिए एग्जीक्यूटिव और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए होगा। लेकिन जो आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट है यानी कि CBAT, वो केवल एक ही पोस्ट के लिए जो पोस्ट है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑपरेशन एंड बिजनेस डेवलपमेंट, इस पोस्ट के लिए यहाँ पर CBT 1 CBT 2 के अलावा एक टेस्ट और होता है जिसे CBAT बोलते हैं। इसके अलावा सभी में सब कुछ सेम दिया गया है। इसके बाद देखिए जो इसमें आपका CBT 1 और CBT 2 होता है। यहाँ पर CBT 1 के बारे में पहले बात करते हैं। जो आपका फर्स्ट स्टेज है CBT 1 वो केवल स्क्रीनिंग नेचर का होता है, यानी कि जो स्कोर आप फर्स्ट CBT में प्राप्त करते हैं उसी के बेस पर आपको सेकंड CBT के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है। और यहाँ पर DFCCIL ने कन्फर्म किया है कि CBT 1 में जो कैंडिडेट मतलब कि पास होंगे उसके 20 गुना कैंडिडेट वो मतलब कि सेकंड स्टेज के लिए बुलाएंगे। ठीक है। तो और यहाँ पर जो आपका नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होता है, चाहे वह CBT 1 हो या फिर CBT 2 हो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं CBT 1 के एग्ज़ाम पैटर्न की, जो कि सभी पोस्ट के लिए अनिवार्य है और ये स्क्रीनिंग नेचर का होता है, यानी कि आप इसको क्वालिफाई करेंगे तभी आपको CBT 2 देने का मौका मिलेगा। तो CBT 1 के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर आपको टोटल 90 मिनट का आपका टेस्ट होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। मैथमेटिक्स और न्यूमेरिकल एबिलिटी के 30 क्वेश्चन होते हैं। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन होते हैं। जनरल साइंस के 15 क्वेश्चन होते हैं। लॉजिकल रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस के 30 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद जनरल नॉलेज अबाउट रेलवे यानी कि DFCL के बारे में आपको क्या जानते हैं, इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन होते हैं। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग होता है 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होता है। तो ये था आपका CBT 1 का एग्ज़ाम पैटर्न। CBT 1 को क्वालिफाई करने के बाद जब आप शॉर्टलिस्टेड होते हैं सेकंड CBT के लिए, तो उसका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस प्रकार से होता है। आपको 2 घंटे का आपका CBT टेस्ट होता है जो कि CBT 2 है। इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसमें भी 1/4 का नेगेटिव मार्किंग होता है। इसमें देखिए जो क्वेश्चन मतलब सेक्शन किए गए हैं, इसमें देखिए एग्जीक्यूटिव के लिए अलग है और जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अलग है। अगर बात करें हम जो एग्जीक्यूटिव के लिए, तो 96 क्वेश्चन मतलब कि 96 क्वेश्चन जो होते हैं आपके डिसिप्लिन यानी कि जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, और 12 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके होते हैं GK से और रीजनिंग से। इसके अलावा बात करें हम जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए, तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए अलग एग्जाम पैटर्न हो जाता है। यहाँ पर 60 क्वेश्चन जो होते हैं आपके जनरल नॉलेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल साइंस के हो जाते हैं। और 60 क्वेश्चन हो जाते हैं टेक्निकल यानी कि जिस भी ब्रांच से आप अप्लाई करते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पे आप बिल्कुल क्लियर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 60 क्वेश्चन होते हैं जो कि नॉन टेक के होते हैं, 60 क्वेश्चन होते हैं जो टेक्निकल के होते हैं। टोटल इस प्रकार से इसमें 120 क्वेश्चन होते हैं, 120 मार्क के, और आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। और जो एग्जीक्यूटिव के लिए सिलेबस है यहाँ पर, इसमें देखिए जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग यानी कि नॉन टेक के 24 क्वेश्चन होते हैं और टेक्निकल से 96 क्वेश्चन आते हैं। और इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम होते हैं, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के होते हैं। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाता है। अब हम देख लेते हैं डिटेल में सिलेबस, यानी कि अपन देखते हैं DFCCIL का एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए इलेक्ट्रिकल वालों का क्या सिलेबस होने वाला है। और बाकी जो सिविल, मैकेनिकल और अदर ब्रांच के हैं उनका सिलेबस जो है का PDF जो है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट A में यानी कि जो 24 क्वेश्चन होंगे आपके जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड, रीजनिंग के, उनका सिलेबस इस प्रकार से होगा। और जो आपका टेक्निकल का होगा उसका सिलेबस इस प्रकार से होगा। पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से क्वेश्चन आएंगे, सर्किट एनालिसिस से एंड कंट्रोल सिस्टम से क्वेश्चन होंगे, मशीन के क्वेश्चन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स के, मेजरमेंट के और रेस्ट के क्वेश्चन होंगे 96। यहाँ पर टोटल 96 क्वेश्चन होंगे जो आपके टेक्निकल फील्ड से आएंगे। और अगर आप इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप इसके मतलब कि आप जानना चाहते हैं कि किस टॉपिक से कितना वेटेज है, किस सब्जेक्ट से कितना वेटेज है, तो इसके आप प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालाइज कर ले, वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा। प्रीवियस ईयर का पेपर का PDF जो है वो आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं
सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसमें भी 24 क्वेश्चन जो होंगे वो नॉन टेक के होंगे, जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग के, और 96 क्वेश्चन होंगे आपके टेक्निकल से, जिसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, नेटवर्क सिग्नल एंड सिस्टम के होंगे, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के होंगे, एनालॉग सर्किट के होंगे, डिजिटल सर्किट के होंगे, कंट्रोल सिस्टम के क्वेश्चन होंगे, कम्युनिकेशन से होंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से होंगे। अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के सिलेबस के बारे में, जिसमें क्वेश्चन जो होते हैं डिवाइड होते हैं 60/60, यानी कि 60 क्वेश्चन टेक के होते हैं और 60 क्वेश्चन नॉन टेक के होते हैं, 60 क्वेश्चन टेक्निकल से होते हैं। इसका सिलेबस देख लेते हैं। तो जनरल नॉलेज से क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से, जनरल एप्टीट्यूड रीजनिंग से, जनरल साइंस के क्वेश्चन 60 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड फील्ड से क्वेश्चन आ सकते हैं, सिग्नल एंड सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट, और इसके बाद एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव। इससे क्या होंगे 60 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पर हमने आपको इलेक्ट्रिकल के सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल में बता दिया है। बाकी इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और इसमें आप लोग जरूर से अप्लाई कीजिएगा। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है और काफ़ी अच्छा चांस है आपका DFSSL में सिलेक्ट होने का। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ।